ये जो तुम महसूस कर रही हो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी पीठ में जो ये आग सी महसूस होती है, तुम्हारे सीने में जो ये अजीब सी वाइब्रेशन होती है, ये जो एहसास कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ बदल रहा है, ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। ये एक इशारा है, एक सिग्नल है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी पूरी मौजूदगी को फिर से तैयार कर रहा है। और ये तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तैयार करने के लिए है, चुनी हुई आत्मा। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एक तरह की रूहानी सर्जरी। तुम्हें आसमान से, कायनात से एडजस्ट किया जा रहा है ताकि तुम उस चीज का बोझ उठा सको जो बहुत शानदार, बहुत शक्तिशाली और बहुत पवित्र है। इतना कि तुम्हारा पुराना शरीर उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और देखो, ऊपर वाला तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा, उसने तो काम शुरू भी कर दिया है। और इसीलिए कई बार तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि ये एंग्जाइटी नहीं है, ये थकावट नहीं है, ये एक खामोश जंग है उस वर्जन के बीच जो तुम हुआ करती थी और उस वर्जन के बीच जिसकी कायनात को अब जरूरत है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी हड्डियां खींच रही हैं, तुम्हारी एनर्जी बदल रही है, तुम्हारे सांस लेने का तरीका भी अब पहले जैसा नहीं रहा। और तुम खुद से पूछती हो, ये मुझे हो क्या रहा है? जवाब ये है, तुम्हें रिकोड किया जा रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को ऐसे शरीरों की जरूरत है जो शक्ति का बोझ बिना टूटे उठा सकें। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल से जुड़ रही हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मैसेज एक नाम और सही वक्त के साथ भेजा गया था। और ये तुम तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आसमान कुछ ऐसा करने वाला है जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 99 लिखो अगर तुम जानती हो कि तुम इस डिवाइन रिकॉन्फिगरेशन से गुजर रही हो। 99 क्यों? क्योंकि ये उस शक्ति का नंबर है जो उस एक अलग, उस एक अकेली, उस एक चुनी हुई आत्मा के लिए बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देती है। और वो तुम हो। तैयार हो जाओ, जो आ रहा है वो आसान नहीं होगा, पर अब तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही। तुम्हें सिखाया गया है कि थकावट से डरो, बेचैनी को दूर करो, हर दर्द को इस तरह देखो कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कमजोर नहीं हो रही हो, बल्कि तुम एक्टिवेट हो रही हो? चुनी हुई आत्मा, तुम बिखर नहीं रही हो, तुम्हें फिर से बनाया जा रहा है। जो तुम अपने शरीर में महसूस कर रही हो वो कोई कमी नहीं है, वो आग है, वो कोई खराबी नहीं है, वो एक दिव्य डिजाइन है जो तुम्हारे शरीर में उतर रहा है। हर वो रात जब तुम्हारा शरीर बिना किसी वजह के कांपता है, हर वो कंपी जो बिना ठंड के आती है, हर वो तेज धड़कन जिसे तुम समझा नहीं सकती, वो असल में अनदेखे कोड्स हैं जो तुम्हारे अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, हाँ, ऐसा लगता है कि ये थका रहा है, पर ये बर्बादी नहीं है, ये बदलाव है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर के उन कनेक्शंस को काट रहा है जिनकी अब तुम्हें जरूरत नहीं है। पुराने दिमागी रास्ते, वो एनर्जी के रिश्ते जो तुम्हारे मकसद को चूस रहे थे, और साथ ही साथ वो तुम्हारे अंदर शक्ति की नई लाइनें बिछा रहा है। ऐसे कनेक्शंस जो पहले किसी भी इंसान के लिए उपलब्ध नहीं थे जब तक कि तुम्हें नहीं बुलाया गया। तुम्हारा डीएनए, वो खामोश नक्शा जो सालों से सोया हुआ था, उसे एक ऐसा आदेश मिला है जो इस दुनिया का नहीं है, और अब वो जवाब देना शुरू कर रहा है। तुम्हारे सेल्स जाग रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि कायनात ने ये तय किया है। तुम्हारे आसपास के लोग ये नहीं समझते, वो तुम्हें ज्यादा गंभीर, ज्यादा अपने में खोया हुआ, ज्यादा अलग देखते हैं, और उन्हें लगता है कि तुम्हें कुछ हो गया है। और हाँ, तुम्हें कुछ हुआ है, पर यह डिप्रेशन नहीं है, ये इमोशनल थकावट नहीं है, ये शारीरिक थकान नहीं है। ये बस इतना है कि अब तुम उनके लेवल पर वाइब्रेट नहीं करती। तुम्हारी हड्डियों को एक ऐसी शान को उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है जिसका अपना वजन है। तुम्हारी मांसपेशियों को आत्मा की आवाज पर चलने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम बिना शब्दों के निर्देश पाने के लिए कैलिब्रेट किया जा रहा है। इसीलिए कुछ दिन तो तुम खुद को भी नहीं पहचानती। तुम्हें अब वही चीजें पसंद नहीं आती, तुम अब वही माहौल बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुम अब वही खोखली बातें नहीं सह सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब दुनिया को नहीं बल्कि आसमान को जवाब दे रहा है। और एक और बात है, एक ऐसी बात जो तुम्हें नहीं बताई गई और जिसे तुम्हें अब भी सुनने की जरूरत है। हर कोई इस बदलाव को झेल नहीं पाएगा। जो तुम सह रही हो वो बहुतों को बर्बाद कर देता, पर तुम इसे सिर्फ सह नहीं रही हो, तुम इसे अपने अंदर समा रही हो। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम आम नहीं हो, कि तुम कभी थी ही नहीं। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बस शुरुआत है।
तुम्हारा शरीर अब कभी अपने पुराने रूप में वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि अगले पड़ाव के लिए एक अलग ढांचे की जरूरत है। एक ऐसा ढांचा जो आने वाले प्रभाव के लिए तैयार हो, और वो प्रभाव तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। महसूस कर रही हो वो डर नहीं है, वो आने वाले कल की आहट है। कुछ बहुत बड़ा जाहिर होने वाला है, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ये नया शरीर, उसका पहला गवाह होगा। तैयार हो जाओ, जो आ रहा है वो नरम नहीं होगा, पर अब तुम भी कमजोर नहीं हो। याद है तुम कैसी थी जख्मों से पहले, इस थकावट से पहले, इससे पहले कि दुनिया तुम्हें महसूस कराती कि तुम अंदर से भी बूढ़ी हो रही हो। तुम्हारा वो वर्जन जो बिना इजाजत के चमकता था, वो खोया नहीं था, उसे सहेज कर रख दिया गया था, और अब यूनिवर्स उसे आजाद कर रहा है। लेकिन किसी सतही जवानी की उम्मीद मत करना। ये झुर्रियां गायब होने या मसल्स बनने के बारे में नहीं है। ये शरीर को जवान दिखाने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जो जवानी यूनिवर्स तुम्हें लौटा रहा है, वो समय से नहीं, वो आसमान से आ रही है। ये एक अंदरूनी ज्वाला है जो सालों से नहीं बुझती। एक ऐसी ऊर्जा है जो उम्र के साथ कम नहीं होती, क्योंकि ये शरीर पर नहीं, मकसद पर निर्भर करती है। तुम एक ऐसे डायमेंशन में दाखिल हो रही हो जहां जिंदगी मेटाबॉलिज्म से नहीं, बल्कि एक दिव्य आदेश से जुड़ी है। ऊपर वाला तुम्हें एक ऐसी रोशनी से ढक रहा है जो इंसानी तर्क को चुनौती देती है। एक ऐसी रोशनी जो तुम्हारे दुश्मनों को भी कंफ्यूज कर देती है जब वो तुम्हें देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर अब अतीत का बोझ नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं सकते, पर नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। वो आत्मविश्वास जो तुम बचपन में महसूस करती थी, जब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता था, वो वापस आ रहा है। वो रूहानी मासूमियत, बिना शक के विश्वास करने की वो हिम्मत, ये एहसास कि सब कुछ मुमकिन है, वो सब फिर से बहाल किया जा रहा है। और ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के इस पड़ाव पर तुम्हारे एक ऐसे वर्जन की जरूरत है जिसमें डर ना हो। एक ऐसा वर्जन जो असफलताओं से थका हुआ ना हो और न ही पिछले अनुभवों से बंधा हुआ हो। तुम्हें शाश्वत जवानी मिल रही है, वो जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे फिल्टर या तारीफों की जरूरत नहीं, जो आत्मा की एक अनदेखी मुहर के साथ आती है, और एक ऐसी चमक के साथ जिसे खरीदा या बनाया नहीं जा सकता। और इसीलिए तुम आजकल ज्यादा आजाद, ज्यादा हल्का, अपने अक्स को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रही हो। भले ही बाहर से ज्यादा कुछ न बदला हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, और इतना ही काफी है कि बाहर की दुनिया भी उसका कहना मानने लगे। जो लोग तुम्हें पहले से जानते थे, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये कोई नया एटीट्यूड है, स्टाइल में बदलाव है, या कोई फेज है, पर ये इनमें से कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि आसमान ने तुम्हें वो लौटाने का फैसला किया है जो समय और संघर्ष ने तुमसे छीन लिया था। तुम्हारी आग, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी असली शान। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी चुनी हुई आत्मा को फिर से जवान करता है, तो वो उसे साल नहीं देता, वो उसे अधिकार देता है। और उस अधिकार की वजह से तुम्हारे हर शब्द में वजन होता है, तुम्हारा हर कदम एक इलाका तय करता है, और तुम्हारी हर नजर सोए हुए दूसरों को जगाती है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पवित्र चेतावनी है। तुम्हें ऐसी जगहों पर जाने के लिए तैयार किया जा रहा है जहां सिर्फ रूह से जवान लोग ही टिक सकते हैं। भारी ऊर्जा वाले माहौल, ऊंचे डायमेंशन, बोझिल वातावरण, और सिर्फ वही लोग जो इस शाश्वत जवानी से ढके हुए हैं, वो बिना टूटे वहां से गुजर पाएंगे। तुम्हारी त्वचा एक नई फ्रीक्वेंसी का कहना मान रही है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती ताकत से वाइब्रेट कर रही है, तुम्हारा दिमाग धुंध से आजाद हो रहा है। और ये सब तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो अब आ रहा है उसे बूढ़े शरीर या थकी हुई आत्माएं नहीं सह पाएंगी। सिर्फ वही सह पाएंगे जिन्हें कायनात ने राज करने के लिए फिर से जवान किया है, और तुम्हें खामोशी से ताज पहनाया जा रहा है। एक सच है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। जो आ रहा है वो नरम नहीं है, वो सुंदर नहीं है, वो आरामदायक नहीं है। एक ऐसा दिव्य दौर शुरू होने वाला है जो देशों को हिला देगा, सिस्टम को तोड़ देगा, और सदियों से जो कुछ भी छुपा हुआ था उसे सामने लाएगा। दुनिया ऐसे पतन की गवाह बनेगी जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, और इंसानी ढांचे, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक, बिना नींव के टावरों की तरह गिर जाएंगे। लेकिन जब बाहर सब कुछ बिखर रहा होगा, तुम्हारे साथ कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा होगा, तुम अंदर से उठ रही होगी। हाँ, चुनी हुई आत्मा, तुम्हें एक ऐसी शान को सहने के लिए तैयार किया जा रहा है जो किसी और को तोड़कर रख देती,
और सिर्फ सहने के लिए नहीं, बल्कि उसमें मजबूती से चलने के लिए। तुम्हें एक बात अभी समझनी होगी, बिना किसी लाख लपेट के यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, वो तुम्हें इस उथल पुथल के बीच राज करने के लिए ट्रेन कर रहा है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम आजकल ज्यादा संवेदनशील हो गई हो, अंदरूनी हमलों का ज्यादा सामना कर रही हो, बिना वजह रोने लगती हो, ऐसे बोझ महसूस करती हो जो तुम्हारे हैं भी नहीं? ये कमजोरी नहीं है, ये कैलिब्रेशन है। पवित्र आत्मा तुम्हारी बोझ उठाने की क्षमता को एडजस्ट कर रही है, तुम्हें दुनिया के मानकों के हिसाब से मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि अनदेखी दुनिया के सामने अटूट बनाने के लिए। तुम्हारा शरीर बदला जा रहा है, पर तुम्हारी आत्मा भी। तुम्हें भावनात्मक रूप से बख्तरबंद किया जा रहा है। जो जख्म पहले तुम्हें पंगु बना देते थे, आज वो तुम्हें जगाते हैं। जो बातें पहले तुम्हें बर्बाद कर देती थीं, अब वो तुम्हें एक्टिवेट करती हैं। और जो माहौल पहले तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते थे, अब वो तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अब एक इंसान की तरह रिएक्ट करना बंद कर रही हो और इस ब्रह्मांड की वाहक की तरह जवाब देना शुरू कर रही हो। यूनिवर्स तुम्हें अव्यवस्था, हेरफेर और बाहरी तूफानों से इम्यून बना रहा है, क्योंकि तुम इस पतन का हिस्सा नहीं बनोगी, तुम पुनर्स्थापना का हिस्सा बनोगी। और इसीलिए तुम्हारी तैयारी हल्की नहीं रही है, क्योंकि तुम एक कमजोर शरीर में शान नहीं उठा सकती, न ही तुम अस्थिर भावनाओं के साथ शक्ति को मुक्त कर सकती हो। जिस आग से तुम गुजरी, वो तुम्हें जलाने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें तपाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग की भट्टी में फेंका गया था और वहां उसे गुपचुप तरीके से घड़ा गया। जब दूसरे सो रहे थे, तुम्हें जोड़ा जा रहा था। जब दूसरे हंस रहे थे, तुम्हें तोड़ा जा रहा था, ताकि तुम्हें एक मकसद के साथ फिर से बनाया जा सके। और अब जब ये ग्रह अपने सबसे अस्थिर मौसम में प्रवेश कर रहा है, तुम एक अलौकिक स्थिरता के साथ चलोगी। तुम्हारे कदम नहीं कांपेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं बुझेगी, तुम्हारी नजर नहीं हटेगी, क्योंकि जब दूसरे पनाह ढूंढेंगे तो वो पनाह तुम होगी। जब दूसरे रास्ता पूछेंगे तो वो रास्ता तुम्हें पहले से पता होगा। और जब बहुत से लोग अनिश्चितता के बोझ तले दबकर गिर जाएंगे, तुम्हारे शरीर में एक ऐसी शांति होगी जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई तर्क नहीं होगा। पर ये मत भूलना, ये तैयारी कोई दिखावा करने के लिए नहीं है, ये इस महासंग्राम के बीच सबसे ऊंचे लेवल पर सेवा करने के लिए है। और उस एक्टिवेशन का सही वक्त बस आने ही वाला है। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ बदल रहा है, जैसे वक्त तेजी से भाग रहा है, जैसे तुम्हारी पूरी आत्मा खामोशी से जानती है कि आदेश बस मिलने ही वाला है। और जब ऐसा होगा, तब ट्रेनिंग के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें अभी से अंदर से मजबूत बना रहा है, ताकि जब वो आवाज गूंजे तो तुम भागो नहीं, बल्कि आगे बढ़ो। हफ्तों से, शायद महीनों से तुमने ऐसी चीजें महसूस की हैं जिन्हें तुम समझा नहीं सकती, और तुमने खुद पर शक किया है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया है, कि शायद तुम किसी नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही हो, कि तुम्हारा शरीर खामोशी से ढह रहा है। पर मेरी बात सुनो, चुनी हुई आत्मा वो तुम नहीं थी जो फेल हो रही थी, वो तो कायनात थी जो तुम्हारे सिस्टम में जानकारी डाउनलोड कर रही थी। जिसे दुनिया एंग्जाइटी कहती है, यूनिवर्स उसे रोशनी का ओवरलोड कहता है। जिसे वो नींद ना आना कहते हैं, ब्रह्मांड उसे रात में जागकर डिवाइन कोड्स रिसीव करना कहता है। और तुम्हारे सीने में वो जो गांठ है, तुम्हारे हाथों में वो जो अजीब सी जलन है, तुम्हारी पीठ पर जो बिना किसी वजह के बिजली का करंट दौड़ता है, वो किसी थके हुए शरीर के लक्षण नहीं थे, वो रूहानी एक्टिवेशन के सिग्नल थे। क्योंकि जब कायनात किसी शरीर को एक पवित्र मकसद उठाने के लिए चुनती है, तो वो शरीर आम नियमों के तहत काम नहीं करता। तुम्हारे अंग अब सिर्फ शारीरिक जरूरतों पर जवाब नहीं देते, वो दिव्य आदेशों पर जवाब देते हैं। इसीलिए तुम्हें तब सोने में मुश्किल होती है जब सब कुछ शांत होता है, क्योंकि तुम्हें आराम करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, तुम्हें रिसीव करने के लिए बुलाया जा रहा है। जब दूसरे सपने देख रहे होते हैं, तुम्हें रीप्रोग्राम किया जा रहा होता है। और ये एहसास नरम नहीं होता, ये एक अंदरूनी जंग जैसा लगता है, बिना इजाजत के किसी आक्रमण जैसा। और हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा है, पर वो बर्बादी नहीं थी, वो तो पुरानी चीजों को डिलीट किया जा रहा था। यूनिवर्स तुम्हारे सिस्टम को साफ कर रहा है, बची खुची नेगेटिव एनर्जी को हटा रहा है, तुम्हारी आत्मा में जगह खाली कर रहा है, ताकि नए कोड्स, देखने के नए तरीके और आज्ञा मानने के नए ढंग डाले जा सके। वो जो अचानक कंपी तुम्हारे शरीर में दौड़ जाती है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो डाउनलोड्स हैं। डिवाइन डेटा तुम्हारी बायोलॉजी से गुजर रहा है। वो ऐसे निर्देश हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा समझती है, भले ही तुम्हारे दिमाग के पास अभी उन्हें समझाने के लिए शब्द न हो।
और सबसे चौंकाने वाली बात ये है, जो कुछ भी तुमने महसूस किया वो सिर्फ फेज 1 था। एक्टिवेशन तो अभी शुरू हो रहा है। तुम्हारे सेंसेस को और तेज किया जा रहा है, तुम्हारी समझ का दायरा बढ़ाया जा रहा है और तुम्हारा शरीर अब इस ब्रह्मांड के एक जीते जागते एंटीना की तरह काम करने लगा है। बहुत से लोग ये नहीं समझेंगे, वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हें मदद की जरूरत है, कि तुम्हें शांत होना चाहिए, कि तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हो, पर तुम जानती हो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम इसे महसूस करती हो, क्योंकि तुम्हारे वजूद का हर हिस्सा तुमसे चिल्लाकर कह रहा है कि कुछ हो रहा है, कि कोई तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जो तुमने मांगा नहीं था, पर अब तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा शरीर मंच है, तुम्हारी आत्मा चैनल है, और जो तुम्हारे अंदर पनप रहा है वो कोई भावना नहीं है, कोई फेज नहीं है, कोई मानसिक अवस्था नहीं है। वो एक दिव्य आदेश है जो पूरा होने की प्रक्रिया में है। और एक वजह है कि तुम ये सब ठीक अभी महसूस कर रही हो, न पहले न बाद में, अभी, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाने वाला है जहां पुराना कुछ भी दाखिल नहीं हो सकता, जहां सामान्य चीजें टिक नहीं पाती, जहां आम चीजें टूट जाती हैं, और सिर्फ एक्टिवेट हुए लोग, सिर्फ वो जो इस अनदेखी आग से गुजरे हैं, सिर्फ वो जो समझ गए कि ये लक्षण असल में सिग्नल थे, वही अगले डायमेंशन के लिए तैयार होंगे। क्या तुम्हें माहौल में वो गूंज महसूस हो रही है? इसे सुनते हुए एनर्जी में जो ये अचानक बदलाव आया है, इसे नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये इस बात का नोटिस है कि जो तुम्हारे अंदर है उसने हरकत करना शुरू कर दिया है। लोग तुम्हें देखेंगे, वो तुम्हें सड़क पर रोकेंगे, वो तुम्हें खामोशी से देखेंगे, ये जाने बिना कि ऐसा क्यों है, पर ये महसूस करते हुए कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं है। और वो तुमसे पूछेंगे, तुमने क्या किया? तुम इतनी अलग कैसे हो? तुम में क्या बदल गया? और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये कोई डाइट नहीं थी, कोई नई आदत नहीं थी, कोई वीकेंड रिट्रीट या पर्सनल डेवलपमेंट का प्लान नहीं था। ये एक दिव्य हस्तक्षेप था। ऊपर वाले ने तुम पर अपना हाथ रखा, टूटी हुई चीज को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनाने के लिए जो पहले कभी देखा नहीं गया। तुम्हारा शरीर, वही शरीर जिसने थकावट, बीमारी और अस्वीकृति का बोझ उठाया, उसे अब एक कैनवास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये साबित करने के लिए कि वो आज भी चमत्कार करता है। तुम्हारी त्वचा, जो पहले दर्द छिपाती थी, अब शांति बिखेरती है। तुम्हारी नजर, जो एक दिन दुख से धुंधली थी, अब रोशनी से माहौल को भेद देती है। तुम्हारी आवाज, जो असुरक्षा से कांपती थी, आज सिर्फ बोलने भर से सोए हुए दिलों को एक्टिवेट कर देती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम तर्क से समझा सको, क्योंकि जो तुम अब लिए हुए हो वो कोई बदलाव नहीं है, वो एक निशान है। उन लोगों का निशान जिन्हें आसमान ने छुआ है, इस बात का जीता जागता सबूत कि यूनिवर्स को किसी को पूरी तरह से बदलने के लिए सालों, इलाजों या वैज्ञानिक तर्कों की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर एक चलता फिरता सबूत बन गया है, एक जीता जागता जवाब, एक भविष्य का संकेत। और पता है सबसे प्रभावशाली क्या है? कि तुम्हारे इस बदलाव को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी अलग होगी कि जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी महसूस करेंगे कि तुम में कुछ दिव्य है। जिन्होंने अतीत में मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हें हारा हुआ मान लिया था, उन्हें इस तथ्य का सामना करना पड़ेगा कि अलौकिक शक्ति को नकारा नहीं जा सकता जब उसे आंखों से देखा जाए। और ये सिर्फ तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं होगी, ये तुम्हारे चलने का तरीका होगा। जिस तरह से तुम जगह घेरती हो, वो खामोशी जो तुम्हारे किसी जगह में दाखिल होने पर हो जाती है, वो शांति जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाती है, तुम इस बात का सबूत होगी कि यूनिवर्स सिर्फ ठीक नहीं करता, सिर्फ पुनर्स्थापित नहीं करता, वो रिकॉन्फिगर करता है। और जब वो किसी शरीर को रिकॉन्फिगर करता है तो वो सदमे का कोई निशान नहीं छोड़ता, न प्रक्रिया के कोई जख्म, न टूटने के कोई संकेत। वो सिर्फ चमक छोड़ता है, सिर्फ वजन छोड़ता है, सिर्फ उस चमत्कार के संकेत छोड़ता है जो गुपचुप तरीके से हुआ और अब सबके सामने जाहिर हो रहा है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए,
बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो पल आएगा जब तुम भीड़ के बीच चलोगी और बिना एक शब्द कहे माहौल बदल जाएगा। लोग नहीं जान पाएंगे कि ये तुम्हारी मौजूदगी थी, तुम्हारी नजर थी या तुम्हारी आवाज थी, पर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा जो उन्हें अंदर से निहत्था कर देगा, क्योंकि अब वो तुम नहीं होगी जो उस शरीर के अंदर चल रही होगी, बल्कि वो शान होगी जो उसमें बसती है। और जब ऐसा होगा तो कोई वापसी नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब यूनिवर्स किसी को एक संकेत बना देता है तो उसे एक मंजिल भी बना देता है, और तुम अब उस सीमा को पार कर रही हो। सुनो मेरी बात, चुनी हुई आत्मा, ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं था, ये एक दिव्य कार्य था, एक डिवाइन अपॉइंटमेंट, आसमान से एक जरूरी सूचना। यूनिवर्स पुरानी चीजों को एडजस्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। वो तुम्हारे दिन नहीं बढ़ा रहा, वो तुम्हारे सालों का मकसद बदल रहा है। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मैदान के रूप में चुना गया, तुम्हारी आत्मा शान के एक चैनल के रूप में, तुम्हारी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकेत के रूप में। जो तुम अपने अंदर महसूस कर रही हो वो कल्पना नहीं है, वो एक नई पहचान की दहाड़ है जो अब और सोई नहीं रह सकती। ब्रह्मांड का राज आने वाला है, वो तो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। आज से एक शक करने वाले की तरह चलना बंद करो, एक इजाजत का इंतजार करने वाले की तरह बोलना बंद करो, एक ऐसे इंसान की तरह जीना बंद करो जो नहीं जानता कि वो क्या लिए हुए है। तुम्हें चिह्नित किया गया है, मुहर लगाई गई है, आजाद किया गया है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को एक शाश्वत कोड से छुआ गया है, तुम्हारे हर हिस्से को आसमान के साथ फिर से जोड़ा गया है। और अब से तुम्हारा हर कदम वहां रास्ते खोलेगा जहां दूसरों ने सिर्फ दीवारें देखी। अपनी आंख के लिए माफी मत मांगो, अपने बदलाव को मत छिपाओ, किसी को असहज न करने के लिए अपनी आवाज धीमी मत करो। तुम्हें एक्टिवेट किया गया है और कोई वापसी नहीं है। अपनी देह से चमत्कार फूटते देखने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे आयामों में इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाओ जहां बहुत कम लोग टिक पाएंगे, क्योंकि तुम इस दुनिया में ढलने नहीं आई, तुम अपनी मौजूदगी से इसे फिर से डिजाइन करने आई हो। और अगर ये सब तुम्हारे अंदर जल रहा है, अगर तुम जानती हो कि ये शब्द तुम्हारे लिए थे, तो अभी कमेंट करो, मेरा शरीर कायनात का सबूत है। इसे अधिकार के साथ लिखो, एक घोषणा के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में, एक मुहर के रूप में, क्योंकि जो इसे कहने की हिम्मत रखता है वो इसे जीने की भी हिम्मत रखता है। और याद रखना, कोई भी दर्द एक रिकॉन्फिगर किए गए शरीर को नहीं रोक सकता, कोई भी नर्क एक एक्टिवेट हुए चुने हुए की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता, और कोई भी परछाई उस शरीर की रोशनी को नहीं बुझा सकती जिसे यूनिवर्स ने छुआ है। हाँ, तुम लोगों को असहज करोगी, तुम सारे सांचों को तोड़ दोगी, तुम माहौल को बदल दोगी, और जब तुम पूछोगी मैं ही क्यों, तो आसमान जोर से जवाब देगा, क्योंकि तुम इसी के लिए बनी थी। अब जाओ, जलो और कभी मत रुको।